हेलो माय डियर फ्रेंड। आज का हम लोग जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है गलसुआ मम्पस। ये मम्पस जो संक्रमण है ये हर व्यक्तियों में लगभग होता है। 5 से 15 वर्ष की उम्र में खास करके ये बीमारी ज़्यादातर होने की संभावनाएं बनी रहती है। तो जानेंगे आज के मम्पस टॉपिक के बारे में कि क्या होता क्या है। मम्पस जो है एक प्रकार की तीव्र संक्रामक बीमारी है और यह जो होता है पारामैक्सो वायरस की वजह से होता है। यानी जो बीमारी फैलाने का जो वायरस होता है ये वायरस की वजह से फैलता है और उस वायरस का नाम है पारामैक्सो वायरस। यानी पारामैक्सो वायरस की वजह से मम्पस नामक बीमारी जो होता है वो फैलता है और इस बीमारी को हम लोग संक्रमण पेराटाइटिस के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी इसको इन्फेक्टिव पेराटाइटिस के भी नाम से इस बीमारी को हम लोग जानते हैं। और इस रोग में पेराटाइट एवं कर्ण की ग्रंथियां जो होती है उसमें सूजन आ जाती है और दर्द होने लगता है। ठीक है, उसके बाद यदि इसके हम लोग उद्भवन काल की बात करें तो इसका उद्भवन काल हम लोग का 14 से लेकर 21 दिन का होता है या 2 से लेकर 3 वीक का लगभग पाया जाता है। यदि इसके हम लोग कारक की बात करते हैं, फैक्टर की बात करते हैं, तो आपको बतलाए कि मैक्सो वायरस या पैरामैक्सो वायरस की वजह से बीमारी फैलता है। यदि इसके हम लोग सोर्स की बात करते हैं तो ये क्लिनिकल और सब क्लिनिकल केस दोनों में ये पाया जाता है और संक्रमित रोगी के संक्रमण के स्रोत से इसको स्रोत मिलता है। कहने का कि मतलब है कि एक व्यक्ति संक्रमित रहेगा और दूसरा व्यक्ति उसके संपर्क में ले जाता है तो वहीं से इसका संक्रमण का शुरुआत होता है। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला बीमारी है। यह बीमारी का फैलने का जो मुख्य कारण है वो है लार, यानी लार के द्वारा, यानी हम लोग का जो लार होता है यानी सेलेविया जो होता है उसी के द्वारा ये फैलता है और इसका मुख्य स्रोत जो होता है वो लार होता है। लार के संक्रमण के बाद हम लोग का गलसुआ नामक बीमारी, मम्पस नामक बीमारी होता है। यह बीमारी आपको बताए कि 5 से 15 वर्ष के आयु में होता है। यानी 5 से 15 वर्ष के आयु में ज्यादातर ये बीमारी होने की संभावनाएं बनी रहती है और लगभग सबको अपने चपेट में लेता भी है। यदि इसको इन्वायरमेंट की बात हम लोग करते हैं तो मम्पस एक प्रकार की इंडेमिक डिजीज है और यह रोग जो होता है सर्दियों में ज्यादातर पाया जाता है, बसंत ऋतु में ज्यादा पाया जाता है। यानी इस तरह यानी मम्पस जो होता है या चाहे गलसुआ जो बीमारी है ये सर्दी के दिनों में और आपको बसंत ऋतु के दिनों में इस रोग को ज्यादा हम लोग देखते हैं। और यह रोग होता है कॉन्टेक्ट या बिंदुक संक्रमण, यानी एक दूसरे के संपर्क में आने के द्वारा ही फैलता है या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा ये बीमारी को फैलने को हम लोग देखते जानते हैं। इसका चिन्ह एवं लक्षण की यदि हम लोग बात करते हैं तो इसका चिन्ह एवं लक्षण पहले बुखार आएगा, उसके बाद मुंह खोलने में या चबाने में कोई चीज चबाइएगा तो दर्द होगा, सिर दर्द होगा, उसके बाद पैराटाइट ग्रंथियों में सूजन आ जाएगा और दर्द होगा। तो ये सारे चीज जो है इसका चिन्ह एवं लक्षण है शुरुआती का। यानी मम्पस होने से पहले इतना सारे चीज हम लोग को चिन्ह एवं लक्षण इसका दिखाई देता है। यदि इसका जटिलता की हम लोग बात करें तो जटिलता में यानी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकता है तो अंडाशय शोथ, यानी अंडाशय में हम लोग को शोथ आ सकता है। उसके बाद अंड शोथ, यानी हम लोग को अंडाणु में या अंडा में हम लोग को शोथ आ सकता है। तो ये सारी चीज इसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। निदान की यदि हम लोग बात करें तो अनेक प्रकार के इसमें लक्षण दिखाई देता है और हर लक्षण के आधार पर इसका हम लोग अलग अलग डायग्नोस्टिक करते हैं। यदि इसका रोकथाम की हम लोग बात करें, रोकथाम के लिए रोग से बचने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए तो मम्पस का जो वैक्सीन आता है उसको लगाना चाहिए या इम्यूनोग्लोबिन का उपयोग करते रहना चाहिए। और विस्कर्मण कक्ष, यानी किसी व्यक्ति को हो गया है तो उस व्यक्ति को कहीं दूसरे जगह पर हम लोग शिफ्ट करना चाहिए। तो इस तरह से बीमारी हम लोग को होने से बच सकते हैं। तो ये सारे रहा मम्पस के बारे में। तो मम्पस के बारे में इतना ही कुछ है। फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।